प्रिंट इन जापान, चैप्टर नंबर 5, क्लास 10 हिस्ट्री। तो सबसे पहले आप ये देखो जापान की वर्ल्ड के मैप में लोकेशन कहाँ है। ये है जापान, राइट। तो अब हम समझेंगे जापान में ये प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी कौन लेकर आया। तो जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी दैट वाज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जो कि चाइना में डेवलप हुई। तो उसको जापान में कौन लेके आया? बुद्धिस्ट मिशनरीज़। बुद्धिस्ट वो जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, मिशनरीज़ वो जो किसी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज़ चीन से जापान में ये टेक्नोलॉजी लेकर आई। तो टेक्नोलॉजी जापान में कहाँ से आई? चीन से आई। लाया कौन? बुद्धिस्ट मिशनरीज़। समय कौन सा था? समय था 768 से 770, यानी कि 768 से 770 एडी का समय था। ये करीब 2 सालों का समय। आई बात समझ में? कहाँ से आई टेक्नोलॉजी? चाइना से। जापान में इंट्रोड्यूस किसने की? बुद्धिस्ट मिशनरीज़ ने। आगे देखो, तो ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक कौन सी थी? दैट्स नेम वाज डायमंड सूत्रा। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आई है तो कोई बुक भी छपी होगी, तो कोई सबसे पुरानी बुक भी रही होगी। तो सबसे पुरानी जो बुक थी वो थी डायमंड सूत्रा। कब छपी थी ये बुक? ये बुक छपी थी एडी 868 में, 868 एडी में ये किताब छपी थी। इसमें सिर्फ 6 पन्ने थे, ठीक है। टेक्स्ट भी था और कुछ वुड कट इलस्ट्रेशन, कुछ चित्रकारियाँ भी थी, राइट। तो इस तरह ये बुक थी। यहाँ पे बताए गए हैं इस बुक की कुछ क्वालिटीज़। तो सबसे पुरानी बुक है, नाम है डायमंड सूत्रा। छपी कब है? 868 एडी में छपी है। 6 सीट हैं, टेक्स्ट है और वुड कट इलस्ट्रेशन है। अगर इस बुक की क्वालिटीज़ पूछी जाएँ तो आप बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? फिर हम वहाँ पे देखते हैं पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल। जो टेक्सटाइल है ना, जो कपड़ा है, उस पर फ़ोटोएँ छपने, पिक्चर्स जो हैं वो छापने लगे वो लोग। और कहाँ छापने लगे टेक्सटाइल के अलावा? प्लेइंग कार्ड्स पे, ताश के पत्तों पे, पेपर मनी पे, है ना, यहाँ सब ये छापने लगे। मेडिवल जापान की अगर हम बात करें तो जो कवि थे, कवियों की कविताएं भी छपती थी। प्रोज जो राइटर्स थे तो उनके जो गद्य हैं, पद हैं, वो भी छपते थे, ठीक है। तो जो प्रोज राइटर हैं, जो पोइट्री लिखते हैं, दोनों का ही काम छपता था, उसका प्रिंट होता था और रेगुलरली पब्लिश भी होता था। एंड बुक्स वर चीप एंड एबिडेंट। किताबें सस्ती थी और खूब मात्रा में थी, ठीक है। तो ये थी कंडीशन जापान में। तो जापान में किताबें खूब थी, कवियों की रचनाएं और जो है प्रोज लिखने वाले जो राइटर्स हैं उनकी रचनाएं वो भी छपती थी। और पिक्चर्स छापी जाती थी कहाँ कहाँ? कपड़ों पे, प्लेइंग कार्ड्स पे और पेपर मनी पे, राइट। आगे अगर हम देखें तो प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस। तो विजुअल मटेरियल है ना, वो ज़्यादा छप रहा था उस समय, वो एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस थी, राइट। सो इन द लेट 18th सेंचुरी इन द फ्लोरिशिंग अर्बन कल्चर एट एदो। अब लेट 18th सेंचुरी में क्या होता है? अर्बन कल्चर फ्लोरिश होना शुरू होता है। अर्बन कल्चर का मतलब क्या है कि शहरी वातावरण जो है वो ज़्यादा फैलने लगता है, शहर बड़े होने लगते हैं। तो यहाँ पे एक शहर का नाम दिया गया है, शहर का नाम है एदो। ये एदो वही है जिसे आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, राइट। तो लेट 18th सेंचुरी में क्या है? अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अर्बन सर्कल्स जो हैं वो बड़े होने, शहर जो है वो बड़े होने लगते हैं, राइट। और यहाँ पे हम एदो में क्या देखते हैं, यानी कि आज के दिन का टोक्यो, यहाँ पे क्या देखते हैं? इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर। यानी कि अर्बन कल्चर को पेंटिंग्स में दिखाया जाने लगा। यानी कि यहाँ के प्रिंट में हमें पेंटिंग्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसमें कोर्टिशंस हैं, टी हाउसेस हैं, उनकी गैदरिंग्स हैं। तो वहाँ का जो अर्बन कल्चर है उसको ये लोग अपनी पेंटिंग्स में दिखा रहे हैं, उनका वुड कट तैयार कर रहे हैं और उनसे वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बना रहे हैं, राइट। तो ये है। और क्या क्या है? और हैं लाइब्रेरीज़ हैं, बुक स्टोर्स हैं और कई तरह का हैंड प्रिंटेड मटेरियल है। तो किस तरह का मटेरियल है? ये देखो, बुक्स ऑन वुमेन, यानी कि वुमेन पे तरह तरह की किताबें हैं, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे किताबें हैं, कैलकुलेशंस पे हैं, टी सेरेमनी पे हैं, फ्लावर अरेंजमेंट, फूलों को कैसे सजाया जाए उस पर हैं, प्रॉपर एटिकेट्स पे हैं, ठीक है, कुकिंग पे हैं, फेमस प्लेसेस पे हैं। तो इन सब मुद्दों पे उन लोगों ने किताबें छापी, राइट। इससे रिलेटेड ये कुछ इमेजेस भी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हम बॉक्स 1 में देखते हैं। तो बॉक्स 1 में एक नाम आता है कितागावा उतामारो।
अब कौन है ये कितागावा उतामारो? ये एक आर्टिस्ट है। इसका जन्म होता है एदो में, राइट। साल है 1753। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को हम क्यों जानते हैं, इस व्यक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? इसने एक आर्ट फॉर्म जनरेट की, इसने एक कला का जो है एक कला बनाई नई। उस आर्ट फॉर्म का नाम क्या था? उस आर्ट फॉर्म का नाम था उकियो, ठीक है। उकियो का मतलब क्या हुआ? पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, ये बनाई इसने। अब इससे कौन लोग प्रभावित हुए? तो यूएस और यूरोप के कुछ आर्टिस्ट इससे प्रभावित हुए। वो कौन कौन थे? वो थे माने, मोने और वान गाग। तो ये इससे प्रभावित हुए, राइट। कुछ पब्लिशर्स भी ऐसे थे जिन पब्लिशर्स ने वुड ब्लॉक जो है वो तैयार करवाए और पब्लिश किया इस तरह की पेंटिंग्स को। तो वो जो पब्लिशर्स हैं उनमें से एक नाम हमें मिलता है सुताया जुजाबारो, राइट। तो ये है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग इन जापान में फिगर नंबर 4 है मॉर्निंग सीन उकियो प्रिंट। ये देखो मॉर्निंग का सीन है, उकियो प्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे ए मैन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, है ना, एक आदमी है जो विंडो से बाहर देखने की कोशिश कर रहा है। कुछ विमेंस हैं, दे आर प्रिपेयरिंग टी एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, घर के कुछ काम कर रही हैं। तो इस यूनिट में हम क्या समझे? जापान के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी कौन लेके आया? बुद्धिस्ट मिशनरीज़, ठीक है। साल था 768 से 770, इन 2 सालों के बीच, ठीक है। पहली छपी किताब का नाम क्या था? डायमंड सूत्रा। कब छपी? 868 एडी में छपी। कितनी शीट थी? 6 शीट थी। टेक्स्ट था? हाँ जी, टेक्स्ट भी था उसके अंदर, और वुड कट इलस्ट्रेशन भी था, ठीक है। फिर किन किन चीज़ों पे वो लोग छाप रहे थे? टेक्सटाइल पे, प्लेइंग कार्ड्स पे, पेपर मनी पे, राइट। कवियों की कविताएं भी थी, प्रोज राइटर्स भी अपना काम छाप रहे थे, और स्टडी मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल था, राइट। लेट 18th सेंचुरी में अर्बन कल्चर जो है वो फ्लोरिश हुआ, और एदो जैसे जो शहर हैं उनका जो अर्बन कल्चर है उसको वो लोग खूब प्रिंट करने लगे, राइट। तरह तरह का मटेरियल जो है अवेलेबल हो गया, जैसे बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, कुकिंग, एटिकेट्स, फेमस प्लेसेस, ये सब। और ये इन जनाब का कंट्रीब्यूशन हम पढ़ ही चुके हैं, किनका? कितागावा उतामारो का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नई आर्ट की फॉर्म बनाई जिसका नाम था उकियो। इससे प्रभावित कौन हुए? यूरोपियन और यूएस के आर्टिस्ट माने, मोने, वान गाग। और किसने पब्लिश किया? सुताया जुजाबारो ने। तो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट होता है क्लियर। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंट कम्स टू यूरोप।